हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लक्ष्य केंद्र पे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना का जो लेक्चर 5 है वो, ठीक है। परमाणु क्या होता है और परमाणु के बारे में अलग अलग वैज्ञानिक आए और अलग अलग अपने सिद्धांत दिए, तो वो हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। कौन कौन से वैज्ञानिक आए, तो सबसे पहले तो जॉन डाल्टन आए। तो उन्होंने क्या सिद्धांत दिया, परमाणु के बारे में क्या कहा, वो सारी डिटेल्स हम लोग देख चुके हैं अपने पिछले क्लास में। उसके बाद हमने सीखा इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, उसके बाद जो एटॉमिक मास होता है वो कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ने बहुत डिटेल में देख रखी है, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा मोलेकुलर मास निकालना, किसी भी एलिमेंट का मोलेकुलर मास कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि किसी भी दो गैस अगर हमें दे दे कि दो गैसेज हैं, उसमें कौन सी भारी है और कौन सी हल्के, उन्हें हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे निकालेंगे, वो सारी चीज़ें हमने अपने पिछले क्लास में देख रखा है, ठीक है। और उसके बाद इससे पिछले क्लास में हमने जो देखा है वो जे थॉमसन जी ने क्या बोला परमाणु मॉडल के बारे में, वो हमने देखा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड के बारे में कि रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत क्या है, यानी कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल क्या है, वो हम जानेंगे। देखिए, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, सबसे पहले तो जॉन डाल्टन जी आए और उन्होंने कहा कि परमाणु जो है वो अविभाज्य कण है, यानी किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा जो कण होता है वो क्या होता है, परमाणु होता है। लेकिन फिर उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने अलग अलग प्रयोग किए। अलग अलग प्रयोग करने के बाद उन्होंने देखा कि जो एटम्स है, जो परमाणु है, उसे भी हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। परमाणु को जब तोड़ा गया तो उसमें से क्या मिला, हमें इलेक्ट्रॉन मिला, प्रोटॉन मिला और न्यूट्रॉन मिला, ठीक है। इसके बाद वैज्ञानिक ने ये डिसाइड किया कि कहाँ निगेटिव पार्टिकल्स है, कहाँ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है। तो ऐसे कर करके अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन्होंने अलग अलग मत अपने अपने विचारों को दिया, ठीक है। उसी में से पिछले क्लास में हमने पढ़ा जैसे कौन कौन से वैज्ञानिक रह चुके हैं। पहले तो आए, इससे पहले क्लास में मैंने बता रखा है, तो आप लोग जाके देख लेंगे, ठीक है। पहले तो जॉन डाल्टन आए, उसके बाद जे थॉमसन आए। जे थॉमसन का हमने पिछले क्लास में देखा था तरबूज मॉडल। उसके बाद जो आए वैज्ञानिक रदरफोर्ड। आज हम लोग रदरफोर्ड का मॉडल सिद्धांत पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग नील बोर का पढ़ेंगे। उसके बाद हम श्रोडिंगर का पढ़ेंगे। तब जाके ये सारी एटॉमिक जो सिद्धांत है, मॉडल है, वो सारा हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं आज रदरफोर्ड के बारे में कि रदरफोर्ड ने आखिर कौन सा सिद्धांत दिया, कौन सा अपना एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। लिखिए, टॉपिक डालिए। आपका टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल इट मीन्स इन्होंने क्या दिया था, सेकंड एटॉमिक थ्योरी दिया था इन्होंने। सेकंड एटॉमिक थ्योरी, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दिया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने, जो हमने इससे पिछले क्लास में, जस्ट पिछले क्लास में उसकी सारी डिटेल्स पढ़ी हैं कि जे थॉमसन ने क्या क्या प्रयोग किए और उसमें क्या क्या चीज़ें डिफाइन की उन्होंने, ठीक है। आज हम लोग बिल्कुल रदरफोर्ड मॉडल के बारे में ही बात करेंगे, वरना पिछले क्लास को अगर मैं डिटेल में अगर बताने लग जाऊँ तो चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो जाएंगी और फिर आप समझ नहीं पाएंगे रदरफोर्ड मॉडल को, ठीक है। तो आज पार्टिकुलर केवल हम रदरफोर्ड मॉडल पे बात करेंगे ताकि आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। आज ये क्या है, सेकंड एटॉमिक मॉडल। इन्होंने क्या किया, सेकेंड एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है। सेकेंड एटॉमिक मॉडल, सेकेंड एटॉमिक मॉडल क्या था, रदरफोर्ड का मॉडल था, लिखेंगे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को ही हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल, अल्फा लिखिए, अल्फा पार्टिकल
पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट। ठीक है, क्या हम पढ़ेंगे? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट और या तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट। ये किसने दिया? ये रदरफोर्ड ने। किसने दिया? ये रदरफोर्ड ने। ठीक है, कौन सा मॉडल है ये? एटॉमिक का सेकंड एटॉमिक मॉडल है ये। ठीक है, परमाणु का दूसरा मॉडल है ये। ठीक है, किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। ठीक है, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? तो गोल्ड फॉइल पे किया था। एक सोने की जो पतली सी पन्नी होती है उस पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और इसे ही हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट। इसमें क्या किया था? इन्होंने अल्फा पार्टिकल का क्या किया था? स्कैटरिंग करवाया था, प्रभाव डलवाया था। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इन चीज़ों को कि इनमें उन्होंने कैसा एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या निष्कर्ष निकला, रदरफोर्ड ने क्या कहा अपने सिद्धांत में आखिर। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, इतना हो गया। चलिए आइए, देखिए यहाँ पे इन्होंने एक लिया गोल्ड फॉइल। ये क्या है? गोल्ड फॉइल है। ठीक है, ये मान लेते हैं क्या है? गोल्ड फॉइल। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने रखा जिंक सल्फेट को। ठीक है, जिंक सल्फाइड, ZnS। क्या है ये? जिंक सल्फाइड। ठीक है, जिंक सल्फाइड का एक पर्दा रखा। क्या है ये? एक पर्दा है जिंक सल्फाइड का। और यहाँ पे इन्होंने क्या रखा? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम क्या होता है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। प्लूटोनियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है? एक रेडियोधर्मी तत्व है। रेडियोधर्मी तत्व है। ठीक है, प्लूटोनियम से इन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल का विस्फोट करवाया। किस पे? सोने की जो ये परत है उस पे। ठीक है, सोने के पन्नी पे क्या किया इन्होंने? जो प्लूटोनियम से अल्फा पार्टिकल का क्या किया? बमबारी करवाया। देखिए ये क्या है? सेंटर है। ठीक है, ये जो है सेंटर है। देखिए जो जे थॉम्सन का जो मॉडल था उसमें तो हमें पता चल गया था कि जो परमाणु होते हैं वो गोलाकार कण होते हैं। तो देखिए ये क्या किया गया है? एक गोलाकार कण के रूप में हम मान लिए हैं गोल्डन फॉइल को। ठीक है, गोल्डन फॉइल को हम एक गोलाकार कण के रूप में मान लिया गया है। ठीक है, तो इन्होंने अपना जो मॉडल है, जो सिद्धांत है, वो कब दिया था? तो लिख लीजिए आप लोग। इन्होंने अपना सिद्धांत जो है 1911 में, ये एक्सपेरिमेंट कब किया इन्होंने? 1911 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? प्लूटोनियम से अल्फा पार्टिकल का इन्होंने बमबारी करवाया। किस पे? ये गोल्ड फॉइल पे। देखिए ऐसे बमबारी इन्होंने करवाया। ऐसे इन्होंने बमबारी करवाया। ठीक है, बमबारी करवाने के बाद इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि जो पार्टिकल है, जो अल्फा कण है, ये क्या किया इन्होंने? अल्फा पार्टिकल का क्या करवाया था? बमबारी करवाया था। प्लूटोनियम से अल्फा पार्टिकल का देखिए अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, ये क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज यानी ये हमेशा धन आवेशित होता है। विजिबल है? एक बार मैं देख लूं। विजिबल है ना? चलिए मैं अल्फा पार्टिकल के बारे में इधर लिख देती हूँ साइड में। ध्यान से सुनिएगा। ये अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है,
यानी इसका नेचर कैसा है बोले तो जो अल्फा पार्टिकल है उसका नेचर कैसा है, तो अल्फा पार्टिकल का नेचर कैसा है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, धन आवेशित होता है ये, ठीक है, धन आवेशित, धन आवेशित, ठीक है, ये धन आवेशित होता है, ठीक है। इस पे कितना इकाई चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल पे हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि अल्फा पार्टिकल पे 2 इकाई, कितना, 2 यूनिट चार्ज होता है, ठीक है, 2 यूनिट चार्ज होता है, याद रहेगा ये अल्फा, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल के बारे में 2 चीजें आप लोग याद रखेंगे कि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है, धन आवेशित होता है, और जो अल्फा पार्टिकल होते हैं उस पर क्या होता है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। इसको साइड में रखिए, ठीक है। देखिए जब प्लूटोनियम से ये क्या है, ये क्या है, गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल, ठीक है, गोल्ड फॉइल, और ये क्या है, एक पर्दा है, किसका, ZnS का, ZnS यानी जिंक सल्फाइड का क्या है, पर्दा है, ये क्या है, गोल्ड फॉइल है, ये क्या है, सेंटर है, ये क्या है, प्लूटोनियम के बारे में अगर जानना चाहें तो आप जान सकते हैं, कहाँ लिख दूँ, यहीं पे लिख देती हूँ। देखिए प्लूटोनियम जो होता है ना, प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अगर विजिबल नहीं होगा तो आप लोग सुन के लिख लेंगे, ठीक है, एलिमेंट, इतना तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी कि रेडियो सक्रिय तत्व, ठीक है, रेडियो सक्रिय तत्व, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, रेडियोधर्मी या रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियोधर्मी या फिर रेडियो सक्रिय तत्व, ठीक है, याद रखेंगे। प्लूटोनियम क्या होता है, प्लूटोनियम होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो जब भी आपको पूछेगा कि जो रदरफोर्ड है वो किस एलिमेंट से अपना प्रयोग करते हैं, तो आप लोग लिखेंगे उसमें प्लूटोनियम, ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, Pu से, ठीक है, प्लूटोनियम को किससे करते हैं, Pu से, ठीक है, याद रहेगा। चलिए इन्होंने क्या किया, अब आप लोग ध्यान से सुनेगा कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने किया क्या कि इन्होंने प्लूटोनियम से अल्फा पार्टिकल का क्या करवाया, बमबारी करवाया, किस पे, ये गोल्डन फॉइल पे, ठीक है, गोल्डन फॉइल पे क्या किया इन्होंने, इस एटम पे, इसको हम एटम मान लेंगे, तो एटम पे क्या किया इन्होंने, अल्फा पार्टिकल से बमबारी करवाया, ठीक है। इस एटम पे उन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल से उन्होंने बमबारी करवाया। जब उन्होंने बमबारी करवाया तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल का जब बमबारी करवाया गोल्ड फॉइल पे तो 3 चीजें सामने आई, कौन कौन सी चीजें सामने आई कि पहला तो जो अल्फा पार्टिकल सेंटर के पास है, देखिए ये सेंटर है, अभी इसको मैं सेंटर क्यों बोल रही हूँ, देखिए ये पूरा हम एटम मान रहे हैं, तो एटम में तो नाभिक होना चाहिए, जो बीच में जो होता है वो नाभिक ही होता है ना, एटम में, एटम के केंद्र को क्या बोलते हैं, नाभिक, ठीक है। तो इसको मैंने न्यूक्लियस क्यों नहीं बोला, हम सेंटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1911 तक अभी नाभिक का प्रयोग नहीं हुआ था, नाभिक का आविष्कार नहीं हुआ था, हम नाभिक के बारे में नहीं जानते थे। वो कब जानेंगे, इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही हम जानेंगे कि ये क्या है, जो एटम के सेंटर में होते हैं वो क्या होते हैं, नाभिक होते हैं। यानी नाभिक के जो प्रयोग करता है, जो खोज करता है, वही है रदरफोर्ड, ठीक है, वही है
हैं रदरफोर्ड, और यहीं से एटम के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें पता लगी। ठीक है, जो जे थॉमसन का जो मॉडल था, उन्होंने तो कहा था कि जो भी धन आवेशित होते हैं वो बराबर पार्ट में बटे होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था तरबूज वाला, कि तरबूज में क्या हो रहता है कि जो धन आवेशित कण होते हैं वो रेड वाले हिस्से तो मान के अगर हम बोले तो जो धन आवेशित कण होते हैं वो बराबर बटे होते हैं। इसी से अगर हम इस देखते हैं, इस मॉडल को देखते हैं, तो इस मॉडल में क्या होता है कि जो 3 चीज़ें होती हैं। जब रदरफोर्ड ने प्लूटोनियम से अल्फा पार्टिकल का बमबारी करवाया रेड फॉइल पे, तो उन्होंने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल सेंटर के करीब है, वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। यानी कि जैसे ही यहाँ से नज़दीक वो जा रही है, वैसे ही क्या हो जा रहा है, जैसे ही सेंटर के नज़दीक वो जा रही हैं, वैसे ही क्या हो जा रहा है, वहीं से वो पीछे लौट जा रही है। देखिए ये पीछे लौट गई, कहाँ वाली, जो सेंटर के नज़दीक थी, कहाँ वाली, जो सेंटर के नज़दीक थी। ठीक है, जो सेंटर के नज़दीक थी, याद रहेगा। यहाँ से भी 2 कर देते हैं। ठीक है, जो सेंटर के करीब थी, जो सेंटर के करीब थी, वो क्या हो रही थी, वापस लौट जा रही थी, पीछे हो जा रही थी। ठीक है, ठीक है, वो क्या हो रही थी, पीछे लौट जा रही थी। जो सेंटर के पास वाली थी वो क्या हो रही थी, रेज पीछे लौट जा रही थी अल्फा पार्टिकल के। ठीक है, और जो सेंटर से थोड़ी दूर पे थी, जो सेंटर से थोड़े दूर पे थी, वहाँ पे क्या हो रहा था, ये अल्फा पार्टिकल को क्या कर रही थी, एब्जॉर्ब कर ले रही थी। क्या कर ले रही थी, यहाँ पे यहाँ का एटम जो है वो क्या कर रहा था, अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर ले रहा था। और इसके बाद जो रेज, जो अल्फा पार्टिकल की रेज जो है दूर दूर पे थी, देखिए ये क्या है, दूर है, बाहर है एकदम इससे, तो ये क्या कर रही थी, ये इसको भेदते हुए, इसको पार करते हुए ZnS यानी जिंक सल्फाइड के पर्दे पे जाके टकरा रही थी। जिंक सल्फाइड के पर्दे पे क्या हो रही थी, टकरा रही थी। और जिंक सल्फाइड पे जैसे ही वो टकरा रहे थे, वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ चमक रहा था, चीज़ें क्या हो रही थी, यहाँ पे चमक हो रही थी। जब भी जो अल्फा पार्टिकल के जो अल्फा पार्टिकल थे, वो इसको क्रॉस करते हुए, गोल्ड फॉइल को क्रॉस करते हुए जब जिंक सल्फाइड पे टकरा रहे थे, तो क्या हो रहा था, यहाँ पे एक प्रकाश उत्पन्न हो रहा था, एक चमकदार प्रकाश उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, अच्छा, जिंक सल्फाइड ही इन्होंने क्यों लिया, रदरफोर्ड ने जिंक सल्फाइड ही क्यों लिया, क्योंकि जब जिंक सल्फाइड पे अल्फा पार्टिकल को हम प्रभाव डलवाते हैं, जब विस्फोट करवाते हैं, तो क्या होता है, एक चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, एक चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। बस इसीलिए कि हमें पता चले कि जो पार्टिकल है, जो अल्फा पार्टिकल है, वो गोल्ड फॉइल को क्रॉस करते हुए आ रही है कि नहीं। क्रॉस करते हुए आने का मतलब है कि जो एटम्स हैं, यहाँ से 3 चीज़ें रदरफोर्ड को पता चली कि जो एटम्स है वहाँ पे बहुत सारा खाली स्पेस है, बहुत सारा क्या है, खाली स्पेस है। खाली स्पेस होगा तभी तो ये पार्टिकल जो है क्रॉस करते हुए आएंगी यहाँ तक। अगर ये खाली स्पेस नहीं होगा तो ये तो इसी में टकराएंगी ना, ये गोल्ड फॉइल में ही टकरा के रह जाएंगी, यानी कि वो बाहर नहीं जा पाएंगी। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा था, बहुत बड़ा हिस्सा, यहाँ तो मैं दो रेज को केवल दर्शा पा रही हूँ, लेकिन अगर आप फिगर देखेंगे अपने NCERT बुक में, तो उसमें आपको बहुत सारे पार्टिकल जो हैं, अल्फा पार्टिकल्स जो है वो आपको दिखाई देंगे ZnS पे, यानी जिंक सल्फाइड पे। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी अल्फा पार्टिकल यहाँ तक आता है, बहुत सारा अल्फा पार्टिकल के जो कण हैं वो यहाँ तक टकरा रहे हैं, तो रदरफोर्ड ने कहा कि जो मॉडल जे थॉमसन ने दिया था कि जो परमाणु में चार्ज पार्टिकल होते हैं, जो धन आवेशित पार्टिकल होते हैं, वो बराबर बटे होते हैं। तो जब इसमें बराबर चार्ज पार्टिकल बटे होते तो ये जो रेज है वो तो बाहर निकलती ही नहीं। ठीक है, यानी कि जो जे थॉमसन का मॉडल था वो यहाँ पे थोड़ा सा फेल हो गया। ठीक है, क्या हुआ, थोड़ा सा फेल हो गया, क्योंकि रदरफोर्ड ने 3 चीज़ें यहाँ पे देखी कि जैसे ही उन्होंने प्लूटोनियम से अल्फा पार्टिकल को क्या किया, बमबारी करवाया इस एटम पे, तो उन्होंने देखा कि 3 बातें हो रही हैं। एक तो जो रेज, जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस अभी नहीं बोलेंगे, इसको सेंटर बोलेंगे, कि जो अल्फा पार्टिकल सेंटर के करीब थी वो क्या हो रही थी, वापस लौट जा रही थी, वो क्या हो रही थी, वापस लौट जा रही थी। और जो अल्फा पार्टिकल सेंटर से थोड़ा दूर थी,
सेंटर से थोड़ी दूर थी, वो क्या हो रही थी, एब्जॉर्ब हो जा रही थी। वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो जा रही है। देखिए, ना लौट रही है ना आगे बढ़ रही है, यहीं तक रुक जा रही है, यानी कि एब्जॉर्ब हो जा रही है। बाकी जो पार्टिकल हैं वो बहुत दूर दूर हैं, सेंटर के बहुत दूर हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो परमाणु से होते हुए जेडनेस तक आ जा रहे हैं। जेडनेस के पर्दे, ये क्या है, पर्दा है, इसको लिखेंगे, ये एक पर्दा है किसका, जिंक सल्फाइड का। ठीक है, जिंक सल्फाइड का पर्दा है। ठीक है, जेडनेस, जेडनेस। ठीक है, जेडनेस का क्या है, पर्दा है। तो यहाँ से बहुत सारी जो अल्फा पार्टिकल्स है वो यहाँ पे टकरा रही हैं, और जैसे ही टकरा रही हैं क्या हो रहा है, एक तेज प्रकाश के साथ चमक हो रही है, एक तेज प्रकाश के साथ क्या हो रहा है, चमक हो रहा है। तो यहाँ पे रदरफोर्ड को पता चला कि जो एटम होता है उसमें खाली जगह भी होता है, जो एटम होता है उसमें खाली स्पेस ही होता है, उसमें जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो बराबर बटे हुए नहीं रहते हैं। यानी एटम में कुछ ऐसा है कि एटम में खोखला भी है, एटम जो है वो खोखला भी है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस भी है, यानी जो ब्लॉक क्या बोल सकते हैं इसको, खाली स्थान भी है। ठीक है, खाली स्थान भी है, खाली स्थान है तभी तो ये जो अल्फा पार्टिकल की रेज है वो यहाँ तक आई। अगर खाली स्थान नहीं होता है एटम में तो ये कैसे बाहर आती, कैसे बाहर आती है इसको पार करते हुए। यानी रदरफोर्ड ने कहा कि जो गोल्ड फॉइल है, जो एटम है, इसको क्या है, एक एटम है। ठीक है, तो एटम में बहुत सारा जो स्थान है वो खाली भी है, एटम में क्या है, बहुत सारा स्थान खाली है। उसके बाद इन्होंने देखा कि जब रेज क्या हो रही है, ये अल्फा पार्टिकल के जो कण हैं वो नाभिक से क्या हो रहे हैं, प्रतिकर्षण हो रहे हैं, नाभिक से क्या हो रहे हैं, प्रतिकर्षण हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको ये दो चीज़ें क्यों लिखवाई। ये दो चीज़ें लिखवाने का पर्पस था कि मैंने अपने पिछले क्लास में दो बातें आप लोग को बताई थी कि जब सेम पार्टिकल होते हैं, जब सेम चार्ज होता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और जब अपोजिट चार्ज होते हैं, अपोजिट पार्टिकल होते हैं तो क्या होता है, आकर्षण होता है। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को लिखवाई हैं कि जब सेम चार्ज होंगे, सेम नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी जब नेगेटिव नेगेटिव होगा या पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, यानी रिपेल होंगी चीज़ें, क्या होंगी, रिपेल, रिपेल यानी प्रतिकर्षण। ठीक है, और जब अपोजिट चार्ज होंगे यानी कि माइनस होगा प्लस होगा, या फिर प्लस या माइनस। ठीक है, माइनस होगा प्लस होगा, प्लस होगा माइनस होगा, तो चीज़ें क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी, अट्रैक्ट यानी आकर्षित होंगी। एक मिनट में चेक कर लूँ यहाँ पे विजिबल है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे आप लोग समझिए जो चीज़ें हैं। अब तक केमिस्ट्री में आप लोग के बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर हो चुके होंगे। जो एक डर बना रहता है कि केमिस्ट्री जो होती है बहुत हार्ड होती है, समझ में नहीं आती है, अगर आप टाइम देंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना बेसिक से मैं कॉन्सेप्ट को लेके चल रही हूँ, शायद इतना बेसिक से आपको क्लासेस ना मिले। ठीक है, ये देखिए प्लूटोनियम से क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल का इन्होंने बमबारी करवाया एटम पे, तो इन्होंने क्या देखा कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे क्रॉस होके आ जा रही हैं जेडएनएस तक, कुछ अल्फा पार्टिकल एब्जॉर्ब हो जा रही हैं, जो सेंटर के पास वाले अल्फा पार्टिकल से वो क्या हो रही है, प्रतिकर्षण हो जा रही है, यानी कि लौट जा रही है। ठीक है, तो इन्होंने कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि जो एटम्स होते हैं उसमें हर जगह जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो मौजूद नहीं होते हैं, एटम्स होते हैं उसमें खाली जगह भी होता है, उसमें खाली जगह भी होता है। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा कि जो नाभिक में कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे जो अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या हो रहा है, लौट जा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने कहा, हमने पिछले क्लास में जो चीज़ें देखी थी उसमें देखा था कि जब जो पार्टिकल होते हैं, जो चार्ज होता है वो सेम होता है तो चीज़ों में क्या होती है, प्रतिकर्षण होती है, प्रतिकर्षण होती है। यानी कि अगर आप चुंबक के सेम साइड को एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे तो वो चुंबक क्या होगा, चिपकेगा नहीं, एक दूसरे से दूर भागेगा। यानी वो क्या होता है, सेम चार्ज को आप उसको चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं चिपकेगा। वहीं अगर आप चुंबक के अपोजिट साइड को एक चुंबक से दूसरे चुंबक में चिपकाने की कोशिश करेंगे तो वो चिपक जाएगा, क्योंकि क्या होता है,
अपोजिट चार्ज होते हैं। तो अपोजिट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन, और सेम चार्ज में क्या होता है, प्रतिकर्षण। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ें हमें समझ आई कि हम जानते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है वो कैसा है, धन आवेशित है। अल्फा पार्टिकल कैसा है, धन आवेशित है। ये मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, अल्फा पार्टिकल की प्रकृति कैसी होती है, धन आवेशित होती है। तो हमने जाना कि जो सेम चार्ज होते हैं वहाँ क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, यानी कि ये इस एटम के सेंटर में जरूर से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी ये क्या हो रहा है, जो हो रहा है अल्फा पार्टिकल जो हो रहा है यहाँ से प्रतिकर्षित हो रहा है। क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके नाभिक में भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और अल्फा पार्टिकल जो जा रहा है, जो कण जा रहा है, इस पे हमने बमबारी करवाया है, जिससे वो तो खुद एक पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है नाभिक पे, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जब आपस में मिलेंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी इसीलिए जो अल्फा पार्टिकल की रेज है वो क्या हो रही है, यहाँ से लौट जा रही हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, यहाँ से पीछे लौट जा रही हैं, यानी प्रतिकर्षण हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसके जो सेंटर में है ना पॉजिटिव चार्ज है, और अल्फा पार्टिकल भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसीलिए रदरफोर्ड ने कहा कि जरूर एटम के जो सेंटर होता है, एटम के सेंटर में जरूर से पॉजिटिव चार्ज होता होगा, तब भी हमने जब पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स को बमबारी करवाया और जो भी सेंटर के पास अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं, यानी कि जरूर से एटम्स के जो सेंटर है उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, एटम्स का सेंटर जो होगा वहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो यहाँ से प्रतिकर्षण हो जाएगा। इतना समझ में आया आप लोगों को, इतना समझ में आया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव होगा कण, तभी तो यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, यहाँ पे प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, ये तो पहला निष्कर्ष हुआ। ठीक है, इसके बाद दूसरा निष्कर्ष क्या निकाला इन्होंने, कि दूसरा निष्कर्ष निकाला कि जब अल्फा पार्टिकल की बमबारी हुई इस एटम पे, तो क्या हो रहा है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो लौट जा रहे हैं, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। क्या हुए, एब्जॉर्ब हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जहाँ अल्फा पार्टिकल एब्जॉर्ब हुए वहाँ जरूर से निगेटिव चार्ज होगा, जरूर से क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। कहाँ पे, जहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स, ये देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, जरूर से यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, तभी तो आकर्षित किया ये, तभी तो अल्फा पार्टिकल्स को ये आकर्षित कर लिया अपने आप में। समझ में आ रहा है आप लोग को, यानी कि देखिए अल्फा पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव, और यहाँ पे अगर निगेटिव चार्ज होगा तो मैंने क्या कहा कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो आपस में आकर्षित होते हैं, और जो सेम चार्ज होते हैं वो प्रतिकर्षित होते हैं। तो सेंटर में क्या था, सेम चार्ज था, तो यहाँ से जो रेज थी वो लौट जा रही थी, और यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल्स थी वो एब्जॉर्ब हो जा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे निगेटिव चार्ज था, तभी ये क्या कर रही थी, अल्फा पार्टिकल को आकर्षित कर ले रही थी, तभी ये क्या कर रही थी, अल्फा पार्टिकल को आकर्षित कर ले रही थी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद एक पॉजिटिव चार्ज है, और बाहर में देखिए, बाहर में कैसा है, निगेटिव चार्ज है, यानी सेंटर के बाहर में कैसा है, निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आपस में क्या हो रहे हैं, आकर्षण हो जा रहा है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जा रही हैं। इसके बाद ये कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं जो एटम को क्रॉस करते हुए जिंक सल्फाइड के पर्दे तक आ रही हैं। इट मीन्स कि जहाँ से अल्फा पार्टिकल क्रॉस करते हुए जिंक सल्फाइड के पर्दे तक आ रही हैं, वहाँ पे जो एटम था वहाँ पे खाली स्थान होगा, तभी तो अल्फा पार्टिकल्स की जो रेज है वो उसको क्रॉस करते हुए जेडनेस के पर्दे पे आई। अगर यहाँ पे खाली स्थान नहीं होता तो कैसे क्रॉस करती है अल्फा पार्टिकल्स इसको, यानी कि तीन चीज़ें हमने देखा कि
जो सेंटर के पास जो रेस जा रही थी, जो अल्फा पार्टिकल की रेस जा रही थी, वो सेम चार्ज की वजह से क्या हो रही थी, प्रतिकर्षण हो रहा था। और जहाँ पे अल्फा पार्टिकल का आकर्षण हो रहा था, एब्जॉर्बेंस हो रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा था, चार्ज कैसा था, निगेटिव चार्ज था। ठीक है, निगेटिव चार्ज था। बाकी कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो उसको क्रॉस करते हुए जेडनेस तक जा रहे थे, और जैसे ही जिंक सल्फाइड के पर्दे पे वो प्रकाश जो अल्फा पार्टिकल्स पड़ रहे थे, वहाँ पे क्या हो रही थी, तेज चमक हो रही थी, तेज चमक हो रही थी। ठीक है, तो जो पहला जो मॉडल दिया था, जो पहला एटॉमिक मॉडल दिया था जे थॉमसन ने, कि सारे जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो इक्वली बटे होते हैं, वो रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखिए इक्वली नहीं बटे हुए हैं। ठीक है, अगर इक्वली बटे होते तो जो इन्होंने इफेक्ट डाला था, जो अल्फा पार्टिकल का इन्होंने बमबारी करवाया था, उसके साथ चीज़ें सेम होनी चाहिए थी। जब चार्ज आप बोल रहे हैं सेम है, हर जगह चार्ज सेम है, यानी धन आवेशित जो है वो बराबर बटे हुए हैं। अगर दो चीज़ें हम देखें जे थॉमसन की, तो उन्होंने कहा था कि परमाणु में जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, जो धन आवेशित आवेश होता है, वो बराबर बटा होता है, हर क्षेत्र में बराबर बटा होता है। तो अगर धन आवेशित क्षेत्र इसमें बराबर बटा होता, धन आवेशित क्षेत्र इसमें बराबर बटा होता, तो केवल क्या होता, प्रतिकर्षण ही होता, क्योंकि हर जगह धन आवेशित कण होते, और ये धन आवेशित कण जो पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल है इससे टकराता, तो क्या होता, सेम चार्ज होता, और जब सेम चार्ज होता तो प्रतिकर्षण होता, यानी कि सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनका प्रतिकर्षण हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ अल्फा पार्टिकल का प्रतिकर्षण हुआ, कुछ एब्जॉर्ब हुए, कुछ बाहर गए। तो इसका मतलब इन्होंने क्या कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि जो एटम होते हैं उसमें कुछ जगह खाली भी होता है, यानी कि एटम में खाली स्थान भी होता है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि एटम में एक नाभिक होता है, और सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ही होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो जब हम पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल का बमबारी करवाते तो वो क्या होता, लौटता नहीं। ठीक है, तो लौट गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, सेम चार्ज हुआ, तभी तो प्रतिकर्षण हुआ। ठीक है, तो यहाँ हमने मान लिया कि जो एटम के नाभिक होते हैं वहाँ पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बाद हमने देखा कि नाभिक के कुछ दूरी पे जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे, जो अल्फा पार्टिकल्स की रेज आ रही थी, वहाँ पे क्या हो रहा था, वो अल्फा पार्टिकल की रेज एब्जॉर्ब हो जा रही थी, ना वो लौट रही थी ना वो बाहर जा रही थी। तो इसका मतलब उन्होंने निकाला कि एटम में निगेटिव एलिमेंट्स भी होते हैं। निगेटिव एलिमेंट्स के मतलब क्या हो गया, निगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो एटम्स होते हैं उनके केंद्र में पॉजिटिव चार्ज होता है, और उनके बाहरी जो होते हैं, केंद्र से बाहरी जो हिस्सा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें निगेटिव चार्ज होता है, और वो क्या करता है, बाहर चक्कर लगाते रहता है। बाहर क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। तो मेन जो मॉडल है एटम का, मेन जो एटम का मॉडल है वो किन्होंने दिया था, तो रदरफोर्ड ने दिया था। देखिए, ये अब तक हमने फर्स्ट क्लास में एटम के बारे में जो भी जाना, वो चीज़ें जिन्होंने भी बताया था वो रदरफोर्ड थे। देखिए, आज जाके हमें पता चला कि एटम के जो नाभिक में होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और नाभिक के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है जिस पे निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा और चीज़ें जानेंगे। देखिए, आप लोग को जहाँ भी कन्फ्यूज़न होगा वो आप लोग कमेंट करेंगे, और अगले क्लास में मैं उसका आंसर कर दूँगी। ठीक है, और देखिए, जहाँ भी चीज़ें अगर आप लोग को मेरी मेहनत पसंद आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। आप लोग को समझ में आया?
ठीक है, चलिए बहुत टाइम दे दिया मैंने। देखिए एक बार और समझा देती हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए मैंने कहा कि रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एटम के बारे में एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने और जानने की कोशिश की एटम के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट उसको कहते हैं, या फिर अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट कहते हैं। स्कैटरिंग मतलब प्रभाव डालना, प्रकाश डालना। ठीक है, स्कैटरिंग हम लोग पढ़े हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल का जो स्कैटर करवाया था, प्रकाश डाला था। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें सेम हैं, दोनों चीज़ें सेम हैं। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है कि पहले तो रदरफोर्ड ने किस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का प्रयोग किया, अपने एक्सपेरिमेंट में प्रयोग किया, तो आपका आंसर होगा प्लूटोनियम। ठीक है, दूसरा या फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि रदरफोर्ड ने जो अपने एक्सपेरिमेंट में प्रयोग किया प्लूटोनियम, वो कैसा एलिमेंट होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्लूटोनियम से अल्फा पार्टिकल का बमबारी करवाया इस गोल्डन फॉइल पे, एटम पे। ठीक है, यानी गोल्डन फॉइल जो जॉन डाल्टन ने बोला था कि कोई भी चीज़ है वो एटम से मिलकर बनी होती है, तो ये जो गोल्ड फॉइल है वो उसमें भी तो एटम्स होंगे, उसमें भी तो एटम्स होंगे। तो इन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल से क्या किया, इन्होंने बमबारी करवाया गोल्ड फॉइल पे, या इसको एटम कह लीजिए, एटम पे। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा, तीन चीज़ें इन्होंने देखी, तीन चीज़ें देखी कि जो अल्फ़ा पार्टिकल केंद्र के पास थी, केंद्र के पास नज़दीक जा रही थी, केंद्र के नज़दीक जा रही थी, उसको क्या किया, ये प्रतिकर्षण कर दिया, रिपेल कर दिया। ठीक है, वहाँ से लौटा दिया, ना आगे गया ना एब्जॉर्ब किया, उसको सीधे लौटा दिया। उसके बाद कुछ चार्ज पार्टिकल थी जो नाभिक से कुछ दूरी पे थी, नाभिक से कुछ दूरी पे थी, उसको क्या किया, ये एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, उसको क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। बाकी बहुत सारी ऐसी चार्ज पार्टिकल थी, बहुत सारी ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थी जो यहाँ से गुजर गई, इसको क्रॉस कर गई एटम को, और जेडएनएस के पर्दे पे जाके इसका इफेक्ट देखा। ठीक है, जेडएनएस के पर्दे पे जाके इसका इम्पैक्ट देखा। तो यहाँ पे तीन चीज़ें रदरफोर्ड ने कहा कि जो एटम्स होते हैं वो हर जगह चार्ज पार्टिकल इसमें बराबर नहीं बटी होती हैं। जो जैसे थॉमसन ने कहा था कि किसी भी एटम में जो धनावेशित कण होते हैं वो बराबर पार्ट में बटी होती हैं। तो यहाँ से तो ये चीज़ें गलत हो गई, क्योंकि धन आवेशित कण होते अगर हर जगह, तो यहाँ पे तो केवल रिपल्सन ही होता ना, केवल रिपल्सन होता। जो अल्फा पार्टिकल था उसका रिपल्सन होता, प्रतिकर्षण हो जाता। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि रदरफोर्ड ने कहा कि जो परमाणु होते हैं उसमें जो धनावेशित कण होते हैं वो हर जगह बराबर इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, बटे नहीं होते हैं। जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो नाभिक में होते हैं, केवल कहाँ होते हैं, सेंटर पार्ट में होते हैं। सेंटर पार्ट से ही तो रिपल्सन हो रहा है। इसके बाद उन्होंने देखा, दूसरा चीज़ देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा था, अल्फा पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन हो जा रहा था। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये हो रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं अपोजिट हैं, अपोजिट थे। यानी कि जो अल्फा पार्टिकल थे वो तो पॉजिटिव चार्ज थी ही, उस पर पॉजिटिव चार्ज था ही, और वो जब आगे गया तो यहाँ पे उसको निगेटिव चार्ज मिला होगा, तभी उसका अवशोषण हुआ होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जब अपोजिट साइन होते हैं, अपोजिट साइन होते हैं तो क्या होता है, आकर्षण होता है। चीज़ों में क्या होता है, आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ठीक है, यहाँ पे अपोजिट, यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा जो इसको क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो इससे पता चला कि नाभिक के जो बाहर होते हैं ना वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल जो है, कुछ अल्फा पार्टिकल गुजर गया। ठीक है, तो उन्होंने समझा कि हमारे एटम में एक तो खाली स्थान भी है, उसके नाभिक में पॉजिटिव चार्ज है, और नाभिक के बाहर कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। नाभिक के बाहर कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इन्होंने इतना समझ लिया रदरफोर्ड ने। ठीक है, ठीक है, कभी भी आप लोग याद रखेंगे कि सेम साइन जो होता है वो प्रतिकर्षण होता है, और अपोजिट साइन में क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, आकर्षण होता है। चलिए आगे चले, इसको ही हम कहते हैं रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल। और यही है प्योर एटम, जो एटम के बारे में हम पढ़ते हैं। उन्होंने ये पता लगाया कि नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। वो आगे चल के हम लोग और जानेंगे डिटेल में। ठीक है, तो अब तक ये पता चल गया कि एटम में खाली स्थान भी है, एटम में निगेटिव चार्ज भी है, और एटम में पॉजिटिव चार्ज भी हैं। और कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, और सेंटर के बाहरी वाले हिस्से में कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
देखिए अब कुछ कुछ चीज़ें जानते हैं छोटी मोटी। इससे क्या निष्कर्ष निकाला रदरफोर्ड ने, इससे क्या निष्कर्ष निकाला? तो इससे निष्कर्ष निकाला, पॉइंट वाइज लिखिए। पहले तो इन्होंने कहा कि यस, जो जे टॉमसन ने कहा था कि परमाणु एक गोलाकार कण है। लिखते जाइए आप लोग, नोट्स बनाते जाइए मेरे साथ साथ। देखिए आपका हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि परमाणु एक गोलाकार कण है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जिसमें सारा जो चार्ज पार्टिकल होता है, परमाणु का सारा चार्ज पार्टिकल, परमाणु का सारा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोलेंगे, पॉजिटिव धन आवेशित चार्ज पार्टिकल जो होता है, चार्ज पार्टिकल यानी धन आवेशित कण, ठीक है। कण क्या है? परमाणु का सारा चार्ज पार्टिकल जो होता है, धन आवेशित कण, उसके केंद्र में संचित रहता है। संचित रहता है, ठीक है। क्या लिखा हमने? जो भी प्रयोग हुआ उसके आधार पे जो रदरफोर्ड ने जो बोला अपने प्रयोग को करने के बाद जो निष्कर्ष निकाला उसमें है कि परमाणु एक गोलाकार कण है, ठीक है। ये तो जे टॉमसन ने भी कहा था। इसके बाद इन्होंने कहा कि परमाणु का सारा जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है उसके केंद्र में संचित रहता है, ठीक है। जो हमने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा गोल्ड फॉइल वाला में, ठीक है, ठीक है, संचित रहता है। जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको इन्होंने नाम दिया नाभिक। जिसको देखिए अब नाभिक इसका नाम पड़ा एटम का, ठीक है, जिसको नाभिक कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। यहां तक विजिबल है ना? चलिए नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। जिसको क्या कहते हैं? हम नाभिक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता चला कि जो एटम होते हैं उनके जो केंद्र होते हैं, यहाँ पे जो केंद्र होता है यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके बाहर क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है। और बाकी कुछ खाली स्पेसेस होते हैं, खाली स्पेस होता है, ठीक है, कुछ खाली जगह होता है एटम में। ये सारी एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जब किया गया तब हमें ये सारी चीज़ें पता चली कि जो सेंटर होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और सेंटर के बाहर क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। और निगेटिव चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है। और पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? प्रोटॉन पे होता है। तो आगे चल के हमें पता चलेगा कि कैसे हमने प्रोटॉन को नाभिक में रख दिया और इलेक्ट्रॉन को बाहर रख दिया, ठीक है। चार्ज पार्टिकल से हमें पता चला, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद हम लिखेंगे कि जो निगेटिव पार्टिकल है, लिखिए, नाभिक कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन जैसे निगेटिव चार्ज, लिखिए, जबकि न्यूट्रॉन जैसे, इलेक्ट्रॉन जैसे, जबकि इलेक्ट्रॉन जैसे निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या होते हैं? निगेटिव चार्ज, जैसे निगेटिव चार्ज नाभिक के बाहर नाभिक के बाहर विजिबल है ना? निश्चित
नाभिक के बाहर लिखिए। हाँ चलिए, नाभिक के बाहर यहाँ पे लिखिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यूज़ कर रही हूँ, आप लोग इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है चार्ज क्या है, जिसे नाभिक कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जैसे निगेटिव चार्ज नाभिक के बाहर वैसे ही चक्कर लगाता है। इस लाइन को याद रखिएगा, वैसे ही चक्कर लगाता है, वैसे ही चक्कर लगाता है जैसे सूर्य का चक्कर सारे ग्रह लगाते हैं। यानी एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि किस वैज्ञानिक के परमाणु मॉडल को सौरमंडल के मॉडल से जोड़ा गया, तो क्या जवाब देंगे आप लोग? रदरफोर्ड। देखिए सौरमंडल में क्या होता है, सूर्य के चक्कर लगाते हैं ग्रह, सूर्य बीच में होता है और उसके चारों तरफ ग्रह जो है वो चक्कर लगाते हैं। तो वैसे ही तो हो रहा है ना कि नाभिक के जो चक्कर लगा रहे हैं वो न्यूट्रॉन है, नाभिक के जो चक्कर लगा रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है, जिसपे निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। देखिए इसको ग्रह बोला गया है और जो नाभिक है उसको क्या बोला गया है? सूर्य, सन। यही तो हो रहा है ना, ठीक है। तो सौरमंडल की जब भी बात करें कि परमाणु संरचना के सिद्धांत में सौरमंडल का जो मॉडल है वो किसने दिया? तो आप बोलेंगे रदरफोर्ड ने, ठीक है। ठीक है, याद रहेगा कि सौरमंडल की चर्चा किस एक्सपेरिमेंट में की गई है? रदरफोर्ड में। किसी भी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी तरह आपसे किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो सीधे आप लोग बात याद रखेंगे कि सौरमंडल की जो चर्चा हुई है वो किस मॉडल में हुई है? रदरफोर्ड में। और प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर पूछ ले तरबूज का मॉडल, या फिर रेजिन मॉडल, ये किसका मॉडल है? तो ये जे थॉमसन का है, जो पिछले क्लास में मैं बता चुकी हूँ। और यहाँ पे अगर पूछेगा कि सौरमंडल की बातें किस में की गई हैं, तो वो की गई हैं रदरफोर्ड में, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब एक दो चीज़ आप लिखिए, जब 2 लाइन। चलिए देखिए, परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता, परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता, आप लोग अब इसका आंसर दे देंगे कि परमाणु में नाभिक की जो खोज थी वो किन्होंने की, या फिर नाभिक में जो चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव होती है, वो किसने बताया? तो आप लोग का आंसर होना चाहिए रदरफोर्ड। पहले एटम का जो नाभिक था उसको सेंटर ही बोलते थे, लेकिन जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया उसके बाद एटम्स के जो सेंटर होता है, अच्छा किसी भी चीज़ का अगर हमने सेंटर भी क्यों बोला, अब सवाल आता है कि मैम आपने सेंटर ही क्यों बोला, एटम तो आपने ले लिया, इसको सेंटर ही क्यों बोला और फिर उसके बाद नाभिक ही क्यों बोला गया, कुछ और भी तो बोला जा सकता है। तो देखिए, अगर आप पिछले क्लासों को रिवाइज करें तो उसमें मैंने बताया है कि जो परमाणु होते हैं वो गोलाकार कण होते हैं। तो गोलाकार का मतलब क्या है? किसी भी सर्कल का एक सेंटर जरूर होता है, किसी भी सर्कल में एक सेंटर जरूर होता है। तो पहले इसको हम सेंटर ही बोलते थे, उसके बाद जब इन्होंने मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, उसके बाद हम इसको क्या बोलने लगे? नाभिक बोलने लगे कि एटम के जो बीचों बीच होता है वो क्या होता है? नाभिक होता है। इसको सेंटर कभी मत बोल दीजिएगा आप लोग, ठीक है, नाभिक बोलिएगा, ठीक है। रदरफोर्ड, ठीक है, लिखिए आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद लिखिए कि नाभिकीय भौतिक के
नाभिकीय भौतिकी के जनक कौन है? नाभिकीय क्वेश्चन ऐसे पूछता है, नाभिकीय भौतिकी के जनक, ठीक है, नाभिकीय भौतिकी के जनक कौन है? तो ये भी है रदरफोर्ड, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि किसके मॉडल को सौरमंडल से जोड़ा गया है? तो किसके मॉडल को जोड़ा गया है? रदरफोर्ड के मॉडल को, रदरफोर्ड के मॉडल को, रदरफोर्ड का मॉडल, यानी कि आपका नाम भी दे सकता है, ये भी दे सकता है ऑप्शन में, या फिर इतना किसके मॉडल को सौरमंडल से जोड़ा गया है, तो आपको ये भी दे सकता है कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट को, या फिर ये भी ऑप्शन में दे सकता है। जो भी ऑप्शन में आपको मिले आप आंसर लगा के आ सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन ऐसे एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, जो मैंने आप लोग को बता दिया। क्या क्या क्वेश्चन पूछता है कि परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन है? तो रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड। और नाभिकीय भौतिकी के जनक किसे कहते हैं? रदरफोर्ड। किसके मॉडल को सौरमंडल से जोड़ा गया है? तो रदरफोर्ड। उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट किसका इफेक्ट है, किसका सिद्धांत है? तो रदरफोर्ड का। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग? तो जिन्होंने भी इससे पहले जो मैंने सिद्धांत बताया रदरफोर्ड का, उसमें वैसे तो मैंने बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही अच्छे से बताया है अपने तरीके से, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में ना आई हो तो आप एक कमेंट करेंगे, उसके बाद मैं अगले क्लास में एक बार फिर उसको बता दूंगी। वैसे तो अगर आप 2-3 बार रिवाइंड करके उसको देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 1-2 बार अगर क्लास को देख जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये था 5th लेक्चर परमाणु संरचना की। इसके बाद हम पढ़ेंगे नील बोर सिद्धांत, नील बोर का सिद्धांत कि नील बोर ने क्या कहा एटम के बारे में। हमें लग रहा है कि एटम तो हमने सारा कुछ जान लिया कि उसके नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है, नाभिक के बाहर नेगेटिव चार्ज होता है और उसमें कुछ खाली जगह होता है। ये सारी चीज़ें रदरफोर्ड के सिद्धांत से हमें पता चला, लेकिन नील बोर ने क्या कहा अपने सिद्धांत में वो भी हम जानेंगे। और उसके बाद जो आधुनिक परमाणु मॉडल किसने दिया था, आधुनिक एटॉमिक मॉडल किसने दिया था, श्रोडिंगर ने, उसके बारे में हम जानेंगे। यानी कि 2 क्लासेस एटम के बारे में बची हुई हैं और उसके बाद हमारा जो ये परमाणु संरचना वाली चैप्टर है काफ़ी डिटेल में। इसके बाद मैंने कहीं से कोई भी चीज़ छोड़ने की गुंजाइश नहीं की है। अगर कहीं से भी कोई चीज़ें छूट गई हूँ तो आप एक बार याद दिला देंगे, मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस कर दूँगी, ठीक है। ओके बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ओके।